हेलो एवरीवन। देखो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट हम लोग जहाँ तक किए थे उसके बाद से करेंगे। तुम लोग अपना होमवर्क कर रहे हो कि नहीं पता नहीं। अगर होमवर्क कर रहे हो तो हमको प्लीज़ सेंड करना, ठीक है, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ होमवर्क तुम लोग का हो रहा है, या एटलीस्ट मैसेज करके भी बता दो या करो कि हाँ सर होमवर्क हो गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इफ द पॉइंट्स -7, 2, 10, 19, 8, 15, -6 and -11, -12 are joined in order, will they form a parallelogram? मतलब कि ये चारों पॉइंट को ऑर्डरली ज्वाइन करेंगे तो प्रूव करो कि ये लोग पैरेललोग्राम फॉर्म्ड करेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़े थे। तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस निकालते थे, साइड निकालते थे ना, ए बी निकालते थे, बी सी निकालते थे, सी डी एंड डी ए, चारों साइड निकालने के बाद दोनों डायगोनल भी निकालते थे, ए सी एंड बी डी, है कि नहीं, ए सी एंड बी डी डायगोनल भी निकालते थे। जैसे कि देखो ये एक पैरेललोग्राम है और डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग ऐसे सम्स किए हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो उसमें डिफरेंट टाइप से करना पड़ेगा। तो हम लोग देखो चारों साइड उसमें निकाल देते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, और फिर उसके बाद डायगोनल निकाल देते डी बी एंड ए सी, और बोलते थे कि ए बी और डी सी अगर इक्वल है एंड ए डी एंड बी सी इक्वल है और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल तो बोलेंगे पैरेललोग्राम। यही ना प्रूफ किए हम लोग। लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम कैसे प्रूफ करोगे? तो यहाँ पर देखो, ये जो देखो बी डी जो डायगोनल है और ए सी जो डायगोनल है, ये एक दूसरे को कट कर रहा है ना। ये जिस पॉइंट से कट कर रहा है वो कोई पॉइंट कुछ भी होगा, मान लेते हैं पॉइंट पी, तो वो पॉइंट पी इस बी डी डायगोनल के ऊपर भी लाई कर रहा है और ये ए सी डायगोनल के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट पी पता है ये बी डी का मिड पॉइंट होगा और ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। समझ में आया? ये पॉइंट पी जो है ये बी डी का भी मिड पॉइंट होगा और ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हम पहले बी डी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि बी कोऑर्डिनेट और डी कोऑर्डिनेट पता है तो हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर दोनों मिड पॉइंट सेम आता हो, क्योंकि सेम है ना मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट के लिए एक ही पॉइंट होना चाहिए, अगर सेम आता हो तो बोलेंगे द गिवन पॉइंट्स फॉर्म पैरेललोग्राम। समझ में आया? देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब कोऑर्डिनेट्स को लेट करके लिख लो। लेट ए -7, 2, बी 19, 8, सी 15, -6 एंड डी -11, -12। ठीक है, तो देयर फोर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी का पहले निकालते हैं, डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो बी और डी, बी और डी, तो इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये मेरा x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये फॉर्मूला लिखा चुके हैं, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से x1 मान लो जैसे 19 है तो x2 कौन बन जाएगा? -11/2 कॉमा y1 कितना है? 8 है तो y2 -12/2। ठीक है, अब उसके बाद 19 -11/2 हो गया, 18 -12/2 हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, 19 से 11 गया तो 8/2, और 8 से -12 गया तो -4/2। कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 4 जा और 2 -2 जा। ठीक है, ये मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी निकला। उसी तरह मिड पॉइंट किसका निकालेंगे? ए सी का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। ठीक है, तो इक्वल टू
इसका भी वही फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो देखो AC में जब आएंगे तो तुम लोग को दिखता होगा ये मेरा x1 तो ये मेरा x2 है कि नहीं, -7 कॉमा -7 -7 प्लस 15 बाई टू और y1 हो जाएगा 2 प्लस -6 बाई टू बाई ब्रैकेट से घेर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। 15 से 7 गया 8 कॉमा 2 और ये -2 -6 कॉमा, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से देखो -4 बाई टू -2 हम डायरेक्ट कर दिए। देखो दोनों सेम आया कि नहीं आए ना, मतलब मिड पॉइंट्स आर सेम। सो लिखेंगे यहाँ लास्ट में, सो द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्ड पैरेलल। एक्चुअली में एक और सेंटेंस लिखना होगा, उससे पहले लिखेंगे एज द मिड पॉइंट्स, जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर सेम। ठीक है, सो द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ पैराग्राम प्रूव्ड। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ के कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इफ द पॉइंट 3,2 6,3 एंड x, y एंड 6,5, 4 पॉइंट है लेकिन देखो एक पॉइंट जो है x, y का टर्म में दिया, देन जॉइन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब बोल दिया कि पैरेललोग्राम ही बनेगा, प्रूफ करने नहीं बोला है, बोल दिया पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। कैलकुलेट द पॉइंट x, y। अगर ये क्वेश्चन इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन से अगर हिसाब से देगा तो तुमको जो है एग्जाम ऐसे बता देगा किस वे में तुम लोग को करना होगा, और नहीं बोला कुछ भी तो तुम लोग अपना मर्जी से करना, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के कर सको, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन लगा के करना है तो करो। ठीक है, मेरे हिसाब से बोल देगा नाउ कि हम कैसे एक पॉइंट निकालें, जबकि बोल दिया पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। तो पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा तो हम लोग क्या समझ के रखेंगे कि द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर सेम होगा, तो वही काम बस करना है कि हमको डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट a पॉइंट 3,2 b 6,3 c x, y एंड d 6,5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल देख लो कौन बनेगा, AC और BD ना बनेगा। डायग्राम देख बना के समझ ना, डायगोनल पहले हम AC का निकालते हैं, तो इक्वल टू फॉर्मूला तो वही है x1 प्लस x2 बाई टू y1 प्लस y2 बाई टू। ठीक है, चलो x1 कौन हो गया, देखो A और C निकाल लें, तो x1 तो मेरा 3 हो गया ना, और x2 मेरा x हो गया डिवाइड बाई 2, और y1 कितना हो गया बोलो तो y1 2 हो गया और y2 y हो गया बाई 2। बस इसको और तो सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड नहीं हो सकता है, लोग छोड़ देंगे। अब निकालेंगे देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, डायगोनल BD का वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो चलो B और D, देखो B और D, तो x1 है 6 तो वो भी y1 x2 भी 6 है, और y1 कितना है 3 तो y2 भी 3 है बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 6 6 12 टू 8 बाई 2 कितना आ जाएगा बोलो तो, ये आ जाएगा 6,4।
तो हम जानते हैं ना ये पैराग्राम फॉर्म कर, इसका मतलब दोनों मिड पॉइंट क्या होगा, डायगोनल का सेम होगा, मतलब ये पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा। इसका मतलब बोलते हैं इसका एक्स वाला पार्ट इसका एक्स वाला पार्ट इक्वल, इसका वाई वाला पार्ट इसका वाई पार्ट इक्वल। तो लिखेंगे as the given points formed parallelogram, so their midpoint so midpoint of diagonals are same। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स एक्स वाला पार्ट को इक्वल कर दो एंड वाई वाई वाला पार्ट को इक्वल कर दो। तो इसका एक्स वाला पार्ट देख लो क्या है, 3+x/2 3+x/2 और इसका एक्स वाला पार्ट 6 है, समझ में आया। उसी तरह वाई वाला पार्ट इक्वल कर दो 2+y/2 = 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई निकाल लेना अलग अलग और फिर एक्स कॉमा वाई बना के आंसर लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स कॉमा वाई पूछा है, ये तुम लोग खुद से कर लेना। ठीक है, और आंसर चेक कर लेना क्या आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है उसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 19 कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। क्या किया, ट्राइंगल का वर्टिसेस दे दिया आर 2, -4, 6, -2 एंड -4, 2। फाइंड द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का 3 मीडियन होगा, उस मीडियन का लेंथ निकालना है। तुमको तीनों मीडियन भी निकालने का लेंथ दे सकता है या कोई एक मीडियन का लेंथ भी पूछ सकता है। तो जैसे 3 का निकलेगा वैसे 1 का निकालेंगे, 3 में तीनों के लिए निकालना होगा, 1 में 1 का सिर्फ निकालना है। क्या तरीका है पहले बताते हैं कि मीडियन क्या होता है। ऐसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का वर्टिसेस ए बी सी। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, इक्विलैटरल, स्केलन, आइसोसेलेस, कुछ भी हो सकता है। खैर यहाँ की तो किसी भी एक वर्टिसेस से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करो कि उसके अपोजिट वाले साइड को जाके बाइसेक्ट करे। देखो हम बाइसेक्ट बोला, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में फ़र्क होता है। इंटरसेक्ट में जब डिवाइड होता है कोई लाइन किसी लाइन से तो वो इक्वली नहीं होगा, लेकिन बाइसेक्ट में इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो इस लाइन में गिरेगा और ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट BC का मिड पॉइंट बन जाएगा। दैट लाइन इज कॉल्ड मीडियन। जैसे AD एक मीडियन हो गया, उसी तरह B अगर B वर्टिसेस से अगर इसके अपोजिट में एक लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि जाके इसको मिडिल में जो है कट करे, बाइसेक्ट करे उसको। ठीक है, ये एक मीडियन हो गया। और C पॉइंट से अगर ड्रॉ करें तो ये इसको मिडिल में जो है कट करेगा, ये हो गया 3 मीडियन। तो हमको AD का लेंथ निकालना है, BE का लेंथ निकालना है और CF का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले देखो A कोऑर्डिनेट तुमको पता है ना, 2, -4। डायग्राम को अच्छे से समझो। B कोऑर्डिनेट भी पता है 6, -2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और C कोऑर्डिनेट भी पता है -4, 2। तो देखो AD का पहले हम एक के बारे में अगर समझा देंगे तो बाकी दोनों तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। जैसे AD मीडियन का लेंथ निकालना है, लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालना है, A से लेके T का बीच में डिस्टेंस, मतलब वही लेंथ हो गया। अब A कोऑर्डिनेट पता है तो D कोऑर्डिनेट अगर पता चलता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लगा लेंगे। तो D कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, और अभी हमको पता है ना D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हो जाएगा। D जो है निकल जाएगा कैसे, इन लोगों का मिड पॉइंट है D। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेट द पॉइंट्स बी, A को मान लेते हैं 2, -4, B को मान लेते हैं 6, -2 एंड C इक्वल टू -4, 2। समझ में आया, 3 पॉइंट लेट कर लिए। ठीक है, अब लिखेंगे, अब हमको D पॉइंट निकालना, लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D। क्या मान लेते हैं उसको, द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, विच इज इक्वल टू, D पॉइंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 +
y2/, ठीक है। चलो x1 और x2 का वैल्यू पुट करो, तो देखो b c, तो b में a x हो गया, x1 हो गया, और x2 कौन हो गया -4, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं -4 हो जाएगा प्लस माइनस बाई 2, कॉमा y1 देखो कितना है -2 है, और y2 +2/2, समझ में आया। फिर उसके बाद 6 से 4 चलेगी तो 2/2, कॉमा ये देखो 2 कैंसिल होकर 0/2 आ जाएगा, तो ये हो गया कितना 1,0, ये निकल गया मिड पॉइंट ऑफ डी। उसी तरह मिड पॉइंट क्या निकालोगे, ई निकाल लोगे, मिड पॉइंट एफ निकाल लोगे, ये तुम लोग को टास्क दिया है करने का। निकालने के बाद अब हम देखो निकालेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ मीडियन एडी, लेंथ ऑफ मीडियन एडी निकालेंगे, समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट, यही ना। तो x1 तो मेरा ये बन जाएगा ना, x1 x2 x1 y1, और x2 y2 कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, क्योंकि a और d का बीच में डिस्टेंस निकाले तो d पॉइंट मेरा x2 y2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो x1 की जगह में लिखेंगे 2, x2 की जगह में लिखेंगे 1 होल स्क्वायर, y1 की जगह में लिखेंगे -4, y2 0 का होल स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट, है ना। फिर 1 का स्क्वायर 1, -4 का कितना आ जाएगा +16 आ जाएगा, और √16 और √17 आ जाएगा, ये मेरा लेंथ निकल गया, एक मीडियन का लेंथ। उसी तरह बाकी दो का निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, तुम हमको पहले बोला ना डी मिड पॉइंट निकाल, जैसे हम निकाला उसी तरह ई मिड पॉइंट निकालना, एफ निकालना, उसके बाद निकालना लेंथ ऑफ बी मीडियन, लेंथ ऑफ सी एफ मीडियन, हो जाएगा 3 मीडियन। एक निकाल के दिखा दिए तुम लोग को, बाकी का काम इसको पूरा तुम लोग करना और आंसर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग MCQ करेंगे, वो वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, जो बच गया है उसको, जो बच छोड़ दिया है वो तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। हर टाइप का बता चुके हैं। MCQ में देखो पहला क्वेश्चन बोला है, MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन लोग दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, दो कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, आसान है। मिड पॉइंट इक्वल टू फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x1 L हो गया और x2 क्या हो जाएगा -L प्लस 2m/2, ठीक है। y1 कितना हो गया 2m हो गया, और y2 कितना हो गया 2L माइनस 2m/2। अब जानते हो प्लस एल माइनस एल कट जाएगा, फिर 2m बचेगा, 2 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा। इसको तुम लोग आगे सॉल्व कर लेना, देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ का क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन देखो बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया है क्या 7,9 -1, -3। देखो एंड पॉइंट्स ऑफ देखो सर्कल तुम लोग पढ़े हो मेंसुरेशन में, तो जानते हो डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से जो लाइन पास करता है कि नहीं। तो इसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया, मान लेते हैं ये ए नेट ये बी, तो हमको पूछा है कि बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सेंटर इन लोग दोनों का मिड पॉइंट कहलाएगा ना, बोलो है कि नहीं। सेंटर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो जस्ट मिड पॉइंट निकल जाएगा, निकाल लेना मिड पॉइंट, हम सब समझा दिए हैं, बस इसका मिड पॉइंट जो निकलेगा इन दोनों का वही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कहलाएगा, ठीक है। देखो MCQ का क्वेश्चन नंबर 4 कि अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, और वो सेगमेंट को पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कौन सा रेशियो में 4:3 में, कैसा एक्सटर्नली। तो बताओ उस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, हम बताए थे ना एब्सिसा और ऑर्डिनेट याद करो, एब्सिसा मतलब x वाला पार्ट, ऑर्डिनेट मतलब y वाला पार्ट। तो हमको पूरा पॉइंट नहीं पूछा, हमको जस्ट इसका y वाला पार्ट पूछा है। तुम लोग जैसे करते हो सम्स वैसे सम्स करना है। पहले एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x वाला पार्ट निकालने का, याद करो क्या होता है, x1 माइनस x2, सॉरी x1 माइनस x2 नहीं, m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2, है कि नहीं, यही था। उसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था पीछे था, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ y वाला का फॉर्मूला लेके चलेंगे और सिर्फ y निकालेंगे। हमको दोनों पॉइंट नहीं पूछा, हमको पूरा का x y दोनों नहीं पूछा, हमको जस्ट बोला है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट,
उसी तरह एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें जस्ट एब्सिसा पूछा है, तो क्या निकालना है, सिर्फ एक्स लेके चलना। समझ में आया? ये तुम लोग कंप्लीट करना, इसको करना, ठीक है। एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का 12 का 2 बोला है, द पॉइंट्स पी एंड क्यू लाई ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट तुम लोग जानते हो, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। तो पी पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर लाई करता है, और क्यू एक पॉइंट है जो मान लेते हैं थर्ड पॉइंट में कहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर लाई करता है, ठीक है। तो हमको बोला है द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 6 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। इस दोनों पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है बता दिया। मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस हुआ ना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 6 यूनिट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट। इसका भी वही है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट। समझ में आया कि नहीं? तो बोला है लेट अस कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इस दोनों लाइन सेगमेंट बनेगा ना, पी क्यू को ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट जो बनेगा, इसका बताओ कि मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो गौर से कि सबसे पहले पी और क्यू कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए। तो देखो हमको डिस्टेंस के हेल्प से हम पी कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना हो जाएगा, डायग्राम बना के करोगे तो आराम से इजीली समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे पहुँचना है, तो देखो यहाँ से यहाँ जाते हैं पहले, तो ये डिस्टेंस क्या है बताओ, ये डिस्टेंस 4, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा 4 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है 6, तो बोल सकते हैं 4,6। समझ में आया कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ जाते हैं पहले, तो ये डिस्टेंस तो 4 है, 4 हो गया, मतलब 4, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तब ना 6 हो गया 4,6, तो यहाँ लिख देंगे 4,6। उसी तरह एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये -6 होगा ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस, हम गलत किए हैं, यहाँ से यहाँ -4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ -6 हो जाएगा। समझ में आया? तो -4, -6। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, हो जाएगा तुम लोग से, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बोल के निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन 12 का 5, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोला है कि ए बी सी डी जो है वो साइड्स है किसका, एक रेक्टेंगल का, और ये रेक्टेंगल का जो साइड से साथ साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस का पैरेलल भी है। इस सबसे पहले डायग्राम, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, चलो बना लिए, ठीक है। अब रेक्टेंगल बना दो, क्योंकि रेक्टेंगल का साइड जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस का पैरेलल होगा। देखो इसका लेंथ एक्स एक्सिस के पहले, इसका ब्रेथ वाई एक्सिस के पैरेलल। समझ में आया कि नहीं? रेक्टेंगल तो कोऑर्डिनेट में कैसे ही बना, लेकिन इसमें बोल दिया है कि इसका जो लेंथ और जो भी साइड्स होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, ठीक है। अब जिसमें बोला है, चलो उसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड डी, बी और डी का कोऑर्डिनेट दे दिया, क्या क्या दिया है, बी का 7,3 एंड तुम्हारे यहाँ करके डी कोऑर्डिनेट का दिया है 2,-6, सॉरी 2,6, ठीक है। लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी एंड मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एसी। ए और सी का कोऑर्डिनेट बताओ और साथ साथ उन लोग दोनों का मिड पॉइंट भी बताओ डायगोनल एसी का। तो ए और सी अलग अलग निकाल लेंगे तो मिड पॉइंट भी तुम निकाल ही लोगे, तो ए और सी कैसे निकालेंगे? देखो गौर से समझना है कि हम पहले इस पॉइंट में पहुंचना है। इस पॉइंट में कैसे पहुंचेंगे सोचो, यहाँ से स्टार्ट करते ऑरिजिन से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए तो दिस इज 7, सब कुछ डायग्राम में करना है, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम बना के भी दिखाना है, ये 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 3, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी मेरा, ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा 3 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 3, तो 7,3 पहुँच। अब चलो इसका देखो, तो यहाँ
से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बोलो तो 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का 2, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बोलो तो 6 है, ये डिस्टेंस 6 है, ठीक है। तो देखो हमको सी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमको यहाँ तक पहले जाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 हमको पता ही है, तो ये 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मालूम है तो 6, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा 6 होगा, 7,6 समझ में आया, ठीक है। और उसी तरह ए कोऑर्डिनेट निकालना है, तुमको यहाँ से पहले यहाँ जाना होगा, तो डी डिस्टेंस कितना है 2 हो गया, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ जाना, तो ये डिस्टेंस क्या था 3, तो ये 2,3 हो गया। कैसे निकला, तो लिखेंगे from the diagram coordinate of A 2,3 and C 7,6। चलो डायग्राम से हम लोग सॉल्व कर लिया, अब मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेना। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो डायग्राम बना के दिखाना एग्जाम में जरूरी है, और अच्छे से एक्यूरेट डायग्राम बनाना, ठीक है। ये चैप्टर तुम लोग का हम चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिए, इसका जितना भी होमवर्क है तुम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।